Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of grammar, that is lesson number 10, main verbs and helping verbs. Before starting this chapter, I want to make you know that what is the meaning of verb. आपने अपनी सेकेंड ग्रेड में भी ये पढ़ा होगा कि verb क्या होता है. वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. वर्ब एक एक्शन वर्ड है जिससे आपको किसी काम के होने का पता चलता है. जब भी आप कोई सेंटेंस रीड करते हैं, जब तक उसमें आपको सेंटेंस में पूरा उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस आप तक क्या पहुंचाना चाहता है. राइट. अगर मैं बोल दूं कि राम इज़ डांसिंग ऑन द फ्लोर, तो आपके पास ये एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस में आपको क्या पता चल रहा है कि राम क्या कर रहा है. राम इज़ डांसिंग कहाँ पर? ऑन द फ्लोर. तो आपको पता चल रहा है कि राम डांस कर रहा है. तो डांसिंग इज़ अ वर्ब बिकॉज दिस इज़ अ एक्शन वर्ड. क्लियर. तो जब तक आपको वर्ब्स का पता नहीं चलेगा तब तक आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब नहीं समझ पाएंगे. सो इन दिस चैप्टर मैंने आपको अभी वर्ब के बारे में बताया. नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. Fine. Before this, there is one activity in which there are some letters from A to G. आपके पास ये एक्टिविटी है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट में एग्जांपल दिया है. देखिए, स्टार्टिंग पे आपके पास ए अल्फ़ाबेट से उन्होंने दो एक्शन वर्ड्स बनाए हैं, दैट इज़ एक्ट एंड अरेंज. एक्ट मतलब कुछ काम करना, अरेंज मतलब कुछ सेट करना. तो मतलब ये दोनों एक्शन वर्ड्स हैं. वैसे ही आप बी के साथ दो एक्शन वर्ड बनाएंगे, सी के साथ दो एक्शन वर्ड बनाएंगे, सेम अप टू जी. आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि एक्शन वर्ड्स एक्चुअल में होते क्या हैं, क्या होते हैं, जिससे किसी के काम का होने का पता चलता है. क्लियर. सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर. The words you have written above show action. मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आप वर्ड्स ऊपर लिखेंगे वो एक एक्शन होगा आपके लिए. The words that show action are called verbs. A sentence cannot be complete without a verb. It is been said, students, कि जब भी एक सेंटेंस हम बनाते हैं या रीड करते हैं या लिखते हैं तो वो एक वर्ब के बिना इनकम्प्लीट होता है. अगर मैं बोल दूँ राम इज़ टेबल, दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस. राम टेबल है क्या? ये कोई सेंटेंस नहीं बना. राइट. अगर मैं बोल दूँ कि राम इज़ सिटिंग ऑन अ टेबल या राम इज़ लर्निंग ऑन अ टेबल, राम इज़ स्टडिंग ऑन अ टेबल, तो देयर इज़ वन एक्शन वर्ड. आपको पता चल रहा है कि राम एक्चुअल में कर क्या रहा है. राइट. सो दिस इज़ अ वर्ब. विदाउट अ वर्ब ए सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट. एग्जाम्पल आपको नीचे दिया है इन्होंने. प्लांट्स ग्रो इन सनलाइट. जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट में ग्रो करते हैं. ग्रो मीन्स देयर इज़ एन एक्शन वर्ड. Clear. Now there are few sentences that are highlighted for you. The chef is cooking in the kitchen. He was writing a newspaper article. Chirag has collected different types of stems. अब आप इन सेंटेंसेस में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दो कलर्स के साथ हाईलाइट किया हुआ है. वन इज़ येलो एंड अनदर वन इज़ ग्रीन. सो देयर मस्ट बी सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स अबाउट दीज हाईलाइटेड वर्ड्स. राइट. तो जब आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है द शेफ़ इज़ कुकिंग इन द किचन, उसमें इज़ आपको येलो से हाईलाइट किया गया है, कुकिंग आपको ग्रीन से हाईलाइट किया है. अभी हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंस क्या है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. दो टाइप्स की वर्ब्स होती हैं जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. वन इज़ मेन वर्ब, सेकेंड इज़ हेल्पिंग वर्ब. जो मेन वर्ब है आपको ग्रीन कलर से डिस्क्राइब की गई है. मेन वर्ब क्या होता है? जो एक्शन हो रहा है, जो मैंने आपको ऊपर बोला है, डांसिंग, स्टडिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये मेन वर्ब है जिससे आपको सेंटेंस में पता चलेगा कि व्हाट इज़ बीन गोइंग ऑन. क्लियर. और हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास? जो मेन वर्ब को हेल्प करता है, दैट इज़, वॉज, हैज़, हैव, हैड. ओके. ये जो हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं. इससे क्या होता है? इससे आपको पता चलता है कि जो एक्शन है, जो काम हुआ है, वो कब हुआ है. प्रेजेंट टेंस में हुआ है, पास्ट टेंस में हुआ है या फिर फ्यूचर टेंस में हुआ है. समझ आ गई बात. इज़, एम, आर हम कब लगाते हैं? जब प्रेजेंट टेंस की बात होती है. वॉज, वर कब लगाते हैं? जब पास्ट टेंस की बात होती है. और विल, शैल हम लगाते हैं जब फ्यूचर टेंस की बात होती है. समझ आई. तो देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के
बाद लगते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब से आपको टेंस का पता चलता है और मेन वर्ब से आपको एक्शन का पता चलेगा। नाउ क्लियर? हेल्पिंग वर्ब्स रीड करेंगे अभी हम। सो व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स? Helping verbs are also known as auxiliary verbs or auxiliaries. इनको auxiliary verbs भी बोला जाता है and they are being also said auxiliaries. Helping verbs come before the main verb in a sentence. मैंने आपको अभी बताया था कि जो helping verb है वो main verb से हमेशा पहले आते हैं। ठीक है, बताया था ना, जो is, was, were जो भी हम लगाएंगे वो main verb से हमेशा पहले लगेगा सेंटेंस में। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो आपको नीचे चार्ट बना के डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड सेकेंड इज़ मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके भी सब वर्ब्स हैं, वो कौन कौन से हैं? टू बी वर्ब्स, टू हैव वर्ब्स, टू डू वर्ब्स। एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के हैं कैन, कुड, मे, माइट। दिस इज़ अ डिफरेंट एंड सेपरेट चैप्टर ऑफ मोडाल्स जो हम बाद में रीड करेंगे, नॉट इन दिस चैप्टर इन डिटेल। इसमें आपको सिर्फ हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स रीड करेंगे। जो टू बी वर्ब्स हैं उसके आगे उसके अंदर कौन कौन से वर्ब्स आते हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर। ये वाले जो वर्ब्स हैं ये टू बी वर्ब्स में आते हैं। फाइन। और टू हैव वर्ब्स में कौन कौन से आते हैं? हैज़, हैव, had. Clear? Now to do verbs में कौन कौन से verbs आते हैं? Do, does, did. Clear? तो अब हम इन सबको डिटेल में रीड करेंगे। फाइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि BE verbs कौन से होते हैं, दैट इज़ बी वर्ब्स। वो वर्ब्स कौन से होते हैं? अभी यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स में क्या डिफरेंस है? हेल्पिंग वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं? फाइन। अभी हम पढ़ेंगे BE verbs, that is B verbs. B verbs can function both as helping verbs as well as main verbs. जो B verbs होती हैं वो helping और main दोनों तरह की verbs के साथ function करती हैं। कौन कौन सी होती हैं B verbs? is, am, are, was, were। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसके बारे में। is किसके साथ लगता है? present tense with singular। am किसके साथ लगता है? I के साथ इन प्रेजेंट टेंस। आर किसके साथ लगता है? प्लूरल फॉर्म्स इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो आपके पास जो देखो हेल्पिंग वर्ब्स का टेबल है नीचे बी वर्ब्स का, उसका फर्स्ट सेंटेंस है रमेश इज़ डांसिंग। इसमें इज़ क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। डांसिंग इज़ अ मेन वर्ब। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट एज मेन वर्ब है आपके पास सेंटेंस रमेश इज़ अ गुड डांसर। अब इसमें क्या है आपके पास? सिर्फ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हमने यहाँ पे इज़ को मेन वर्ब लिया है। सो इट इज़ क्लियर बाय द सेंटेंस, जब आपके पास मेन वर्ब एक्शन नहीं होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब कंसीडर करेंगे। समझ आया? जो आपके सेंटेंस में दोनों होते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस सेंटेंस में आपके पास सिर्फ इज़, एम, आर, वॉज, वर ही होगा वहाँ पे सिर्फ आपकी मेन वर्ब ही होगी, आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। क्लियर? ऐसे ही आपके नीचे वाले दो सेंटेंसेस भी हैं, वो भी आप रीड करो। आई एम लर्निंग फ्रेंच। इसमें एम क्या है? हेल्पिंग एंड लर्निंग इज़ मेन वर्ब। अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं वहाँ पर सिर्फ एम ही हमारा मेन वर्ब है, दैट इज़ आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। देखो इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस भी कंप्लीट है, लेकिन मेन वर्ब के बिना सेंटेंस हमेशा इनकम्प्लीट होता है। दे वर गोइंग टू द मार्केट। अब वर क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है? मेन वर्ब। दूसरी साइड पे द बॉयज़ वर हैप्पी, सेंटेंस इज कंप्लीट एंड देयर इज़ वन मेन वर्ब दैट इज़ वर। अभी क्लियर हुआ सभी को BE वर्ब्स वाले वर्ब्स? नोट क्या है देखिए इसमें एक, अ बी वर्ब फंक्शन एज अ हेल्पिंग वर्ब इफ देयर इज अनदर एक्शन वर्ब इन सेंटेंस एंड in the above sentences there is no action verb, hence be verbs function as main verbs। वही बताया इन्होंने कि एक साइड पर जहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होंगे वो हेल्पिंग वर्ब्स की तरह एक्ट करेंगे सेंटेंस, और जिन सेंटेंसेस में आपके पास सिर्फ एक मेन वर्ब होगा वो मेन वर्ब की तरह ही एक्ट करेंगे सेंटेंस को।
समझ आया? अभी नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर इन सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। तब तक आप इसको अच्छे से रीड करेंगे इस चैप्टर को। अभी आपको जितना भी पढ़ाया गया है इनमें आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस पता लगेगा, बी वर्ब्स पता चलेंगे कौन से होते हैं, और पता चलेगा कहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और कहाँ पर हमने मेन वर्ब लगाना है, और किसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। और ट्राई कीजिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शन वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनाएं और आपको डिफरेंस पता चले। क्लियर? सो टिल देन जस्ट रीड आउट दिस चैप्टर एंड इफ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क योर टीचर। थैंक यू।